हेलो दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतपत्र लेखा प्रपत्र 17C कैसे भरेंगे इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने प्रपत्र 17C है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसको किस प्रकार से भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाचन क्षेत्र से, इसके पीछे जगह खाली है, तो यहाँ पर आपको लिखना है विधानसभा का नाम। निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वो यहाँ पे विधानसभा आ जाएगा। अलग अलग आप वीडियो देखेंगे तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे कुछ भरना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर विधानसभा का नाम भरना है। जैसे मेरे विधानसभा है 240 फतेहपुर, तो मैं यहाँ पे 240 फतेहपुर भर दूंगा। इसके बाद लिखा है आगे एक ब्लैंक जगह खाली है और लोकसभा ऑब्लिक राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन, तो यहाँ पर हम लोकसभा पे टिक कर देंगे, बाकी ये दोनों चीज़ें काट देंगे। और यहाँ पर लोकसभा के आगे हम अपनी लोकसभा का नंबर डालेंगे 49 फतेहपुर, ये हमारी लोकसभा हो गई। की विधानसभा के लिए निर्वाचन 2024, इस तरीके से हमको इसको भरना है। अब यहाँ पर आ गया निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर हम फिर भर देंगे फतेहपुर। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम दोनों हमको भरना है, तो 290 प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2 या 1 जो भी होगा। इसके बाद मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन जो हमारी है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इसके नंबर यहाँ पे क्रमांक भरने हैं। क्रमांक हमको भरने हैं जो कि स्टार्ट कंट्रोल यूनिट का CU होगा, इसका BU होगा और इसका V से आगे जो सीरीज होगी वो यहाँ पर भर दी जाएगी। इसके बाद मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, तो मतदान केंद्र में जितने भी निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं, जो भी निर्वाचक नामावली में जितने भी मतदाता हैं उनका टोटल यहाँ पर लिख दिया जाएगा। हमारे उदाहरण में 1200 था। इसके बाद मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाता रजिस्टर में जितने भी थे 720। अब इसके बाद आ जाता है नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो आप इसमें देखेंगे जो 49O है उसमें क्या होता है कि एक वोटर आया, उसने साइन करी, ID करी, उसको मतदाता पर्ची इशू हो गई, लेकिन उसने वोट देने से मना कर दिया। तो आप कोशिश ये करें, पीठासीन अधिकारी बाकी के जो मतदान अधिकारी हैं वो कोशिश करें कि उसको वोट डलवाएं, उसको प्रेरित करें कि वो मतदान करे। यदि वो मतदान नहीं करता तो आपके लिए फिर वही डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन की बाधा आ जाएगी, जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। लिखा पढ़ी बढ़ना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको मतदान करा दें। तो नॉर्मल केस में आप इसको शून्य ही रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ऐसे कुछ मतदाता होंगे जिनको मतदान करने से रोका जाएगा, तो ऐसे भी मतदाताओं की संख्या शून्य ही रखें तो बेहतर होगा। इसके बाद नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। परीक्षण मत क्या होता है, यदि आपकी मशीन में कोई मतदाता जाता है और उसको लगता है कि वीवीपैट से उसके अकॉर्डिंग पर्ची नहीं निकल रही है, तो आपको टेस्ट वोट करवाने पड़ते हैं। ओके, तो वो जितने भी टेस्ट वोट पड़ेंगे, पहले तो मतदाता को यह समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है और जिद करता है तो उसको टेस्ट वोट करवाया जाता है। तो उसकी संख्या यहां पर लिखनी है। नॉर्मल केसेस में ये भी शून्य होगी। इसके बाद घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, अगर कुछ पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो यहां पे भी शून्य हो जाएगा, शून्य।
अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख दीजिए, क्रमांक आ जाएगा 1 2 3, अभ्यर्थी का नाम, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और डाले गए मतों की संख्या उनके लिए। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल केस में ये भी सब आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब मतदान मशीन में यदि ऊपर ये जो परीक्षण वाले मत हैं, या चौथा पॉइंट है 49M वाला, 49O वाला, 49MA-D वाला, अगर इसमें से कोई भी आपको संख्या उपलब्ध होती है तो वो वोट मशीन में जो 49O है और 49M है वो तो रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनको रोक दिया गया था वोट डालने से, तो वो मशीन में नहीं होंगे, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा 720 जो 17A में दिख रहे थे वो 720 यहां पे भी आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए आप, क्या मद 6 के सामने प्रदर्शित, जो हमारा 6th नंबर पॉइंट है, इसमें जो हमने संख्या लिखी है उसमें से मद टू कौन सी है, ये वाली 720 वाली, इसमें से दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने यथादर्शित मद रिकॉर्ड, वही बात जो आपको बताई थी, मद 4 के सामने यथादर्शित रिकॉर्ड, देखने पर क्या इसमें अंतर पाया गया है, ठीक है, या मेल करती है। तो आपका जो है ये संख्या हमेशा मैच करनी चाहिए, अगर आपके कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है तो। ठीक है, तो अब हम अपने केस में देखते हैं, यहां पर हमारी संख्या कितनी है 720, इसमें से हमें क्या घटाना है, 2 में से मद 3 घटानी है, मद 4 घटानी है, तो 720 में से 0 0 घटा दिया हमने, वो 720 यहां पर आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हां मेल करती है। ठीक है, इसके बाद उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मत पत्र के नियम अधीन मत पत्र जारी किए गए, वो कितने हो जाएंगे, इसको भी आप 0 ही रखिएगा। अब यहां पर आ जाइए, निविदत मत पत्रों की संख्या, निविदत मत पत्रों की संख्या कुल आपको मिले 20 मिलते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं 0001 से 20 तक हमको प्राप्त हुए। अगर इसमें से कोई जारी कर दिया जाता है तो यहां पे संख्या वो 1 आ जाएगी, और 1 मान लीजिए जारी किया गया, तो निर्वाचकों को 1 जारी किया गया, कहां से कहां तक, 0001 से 0001 जारी किया गया। आप प्रयुक्त और वापस किए गए 19 वापस किए गए, कहां से कहां तक, 0002 से और 0020 तक, ये वापस कर दिए गए, एक यूज हो गया। अन्यथा की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में यहां पर ये वाला कॉलम भर जाएगा, इस वाले कॉलम में 0 आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 0001 और 0020 ये आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रदाय की गई पेपर की सील की क्रम कुल संख्या, तो आपको 2 पेपर सील मिलेंगी या 3 पेपर सील मिलेंगी, जितनी भी मिलेंगी उनकी क्रम संख्या आपको यहां पे डालना है, 56,750 से 56,752 अगर 3 मिली हैं तो। प्रयुक्त कितनी होती है, सिर्फ एक प्रयुक्त होती है, अगर नष्ट नहीं हुई है तो कौन सी प्रयुक्त हो गई, 56,750, 56,750। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या, अगर आपने 1 यूज करा है तो 2 आपकी वापस हो जाएंगी, कहां से कहां तक वापस हो जाएंगी, 56,751 से 56,752, और अगर क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पे भी रहेगा 0। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल इतने ही रहते हैं, तो आप इसमें हस्ताक्षर करवा लीजिएगा।
यहां पर स्थान भरना है, यहां पे आपको दिनांक भरना है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मतदान केंद्र का क्रमांक यहां पर भर दिया जाएगा और एक सुभिन्न चिन्ह की मोहर मिलती है जिसमें केंद्र संख्या बटे 49/290 इस प्रकार से मिलेगा, उसको आपको मोहर यहां पर लगा देना। तो इस प्रकार से आपका ये 17C प्रपत्र तैयार हो जाएगा। कल के वीडियो में एक 2 रिपोर्टें मेरी रह गई थी, उनको आइए आज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पीठासीन अधिकारी द्वारा देने वाली अतिरिक्त सूचना है 2। इसमें देखिए कुल मतदाताओं की संख्या पहला पॉइंट है, जो कि हो जाएगा, हम लिख देंगे 1200। ईवीएम में कुल पड़े मतों की संख्या 720। 17 का में ये दोनों संख्या हमारी हमेशा मैच होना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। मतदान से इनकार करने वाले 0। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से रोके गए, यह भी हो जाएगा 0। ईवीएम के अनुसार मतदान में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या, यह हमारे एग्जाम्पल में था 400। महिलाओं की संख्या 320। टेंडर वोट 0। प्रारूप 14 के अनुसार चैलेंज मत, ये भी आपके रहेंगे 0। एएसडी लिस्ट या एडीएस लिस्ट के में मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या, अगर होगा तो उनकी यहां पे संख्या लिखना है, अन्यथा ये भी क्या रहेगा 0। इपिक से मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या 200 और इसमें यह लिखा है बिंदु 4 व 5 को छोड़कर। 4 व 5 कौन सा है? जिनको वोट डालने से मना कर दिया गया या उन्होंने खुद वोट नहीं डाला, ऐसा होगा नहीं, कोशिश यही करिएगा आप लोग। इसके बाद गैर एपिक से 520। फिर पोलिंग एजेंट की संख्या जिनकी उपस्थिति में दिखावटी मतदान किया गया, मॉक पोल किया गया, मान लीजिए 3 लोग उपस्थित थे, 3 लिख देंगे यहां पर। पीठासीन अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर आ जाएंगे, बूथ संख्या आ जाएगी और यहां पर विधानसभा या लोकसभा जो भी लिखा होगा उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक और रिपोर्ट है, मतदान केंद्र का क्रमांक 290। सीपीएफ की नियुक्ति अगर हाँ है तो टिक लगाएंगे, नहीं है तो टिक लगाएंगे। माइक्रो पर्यवेक्षक की नियुक्ति अगर है हाँ, नहीं तो नहीं। वीडियो कैमरा व्यवस्था अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। कुल मतदाता 1200। डाले गए मत 720। डाले गए मतों का प्रतिशत 60%। अभ्यर्थियों की संख्या जितने भी होंगे 08। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया, मान लीजिए 8 में से 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे एजेंट, 5 हो गया। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने इपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों से मतदान किया, ये हमारे हो जाएंगे 520। क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया? हाँ, मॉक पोल एजेंट के सामने करना ही है, ज्यादातर एजेंट आ जाते हैं सुबह। क्या छदम मतदान क्लियर किया गया? बिल्कुल हाँ किया गया। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद व सील किया गया? हाँ किया गया। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17 का दिया गया? हाँ दिया गया। इसके बाद ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय शाम 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान कर दिया, ज्यादातर आप इसको 0 रखिएगा, अगर कोई संख्या आती है 2 या 3 जो भी, यहां पे आप भर दीजिएगा। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई? नहीं, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रपत्र थे जो हमें इस प्रकार से भरने हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।